नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैथल के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनप्रतिनिधियों की समस्या सुनी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निवारण के लिए भी दिशा निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि आमजन की मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और जनसेवा के कार्यों के लिए सरकार हर कदम पर साथ रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के गांव प्यौदा पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में लाभार्थियों से चर्चा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर सोलर पैनल का निरीक्षण किया है और साथ ही संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। उधर कस्बे के रेस्ट हाउस में जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने अधिकारियों की एक बैठक ली और साथ ही बता दें कि बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को आश्वासन आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने जुलाना के रेस्ट हाउस के पास बनने वाले हेलीपैड और नंदगढ़ गांव में होने वाली रैली स्थल का दौरा किया। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि 19 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जुलाना क्षेत्र में रैली करेंगे। मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक ली गई है। बरसात के मौसम को देखते हुए हेलीपैड को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, एसडीएम होशियार सिंह और तहसीलदार शालिनी लाठर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज ये क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक टेंटेटिव प्रोग्राम निर्धारित हुआ है जुलाना का और नंदगढ़ का, तो उसमें जुलाना विधानसभा के जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं उनका जो किसी की आधारशिला रखी जानी है या फिर किसी का इनॉग्रेशन है, तो उसके चलते एक कार्यक्रम यहाँ निर्धारित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार भी इसमें उनके भी आने की संभावना है पूरी। तो उसी के चलते जो है प्रशासनिक तौर पर जो हमें कार्यक्रम से संबंधित जो तैयारियां करनी है उसको तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए और उनका आकलन करने के लिए आज प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उसी कार्यक्रम की तैयारियां हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बार एसोसिएशन ने रेवाड़ी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बॉयकॉट किया और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बॉयकॉट कर अधिवक्ता लोक अदालत के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वकीलों के साथ उनके मुंशी और लीगल एड के वकीलों की ओर से लोक अदालत में किसी भी पक्ष की तरफ से पेश नहीं होने की बात कही है। दूसरा जो पेट्री ऑफेंस होता है उनको कंसीडर नहीं किया गया और जो फाइलें लोक अदालत में रखी जाती हैं, सिविल की हो या और क्रिमिनल की छोटे मोटे मुकदमे की हो, जब लोक अदालत में जिस दिन रखी जाती है तो मेरा ये मानना था कि उस दिन उसका निवारण होना चाहिए, वो वापिस कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। यहाँ लोक अदालत के नाम से फाइल आ जाती है और उनका फैसला नहीं करते, वो वापिस फिर पेंडिंग डेट पे चल जाती है। 3-4 बार लोक अदालत में आती है, दोनों पार्टियों के समझौता बयान हो जाते हैं और उसके बाद यदि लोक अदालत में उसका फैसला नहीं हो पाता तो फिर ऐसी लोक अदालत थोड़ी रहेगी। और जो 10,000 का फाइन है और 10,000 का 10,000 अगर आप वसूल कर रहे हो तो वो आम जनता के लिए फायदा थोड़ी है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गांव निगाना कला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर बीजेपी सरकार ने बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में सरसों तेल के दाम 150% बढ़ाने के खिलाफ महिलाओं और आम जनता ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव
कॉमरेड रोहताश सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजना यानी AAY में जो है शामिल गरीब परिवारों को राशन डिपो पर 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल पर रेट 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 47 लाख गरीब परिवार प्रभावित होंगे और हम इस फैसले की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। मैं पार्टी जिला कमेटी सदस्य बस्ती राम। यहाँ हमें निगाना में राशन कार्ड उसके ऊपर पहुंचे। वहाँ पर काफी महिलाएं और लोग एकत्रित थे और उन्होंने बताया हमारे को कि ये सरसों के तेल के 2 लीटर के 100 रुपए जैसे ले रहे हैं, जबकि पहले इस 2 लीटर का 40 रुपए के हिसाब से मिलता था। अब सरकार ने इसके दाम इतने बढ़ा दिए, तो इस प्रकार जो सरकार महंगाई एक गरीब आदमी पर भी जो राशन फ्री मिलता था उस पर भी बढ़ाने जा रही है, तो उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव, आज हम गांव निगाना कला में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके ऊपर लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और लोगों में जो सरकार ने जो सरसों के तेल के जो रेट बढ़ाए हैं 150 गुना, 40 रुपए की बजाय 100 रुपए 2 लीटर के जो लेने शुरू करे हैं, उसके विरोध में जबरदस्त गुस्सा है। उसको लेके वहां विरोध प्रदर्शन किया लोगों ने और डिपो मालिक से भी आग्रह किया कि सरकार को तेल के दाम घटाने की कहे। अगर सरकार तेल के दाम नहीं घटाती है तो हम और भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को तेल के दाम घटाने के लिए मजबूर करेंगे। इसमें अब ये स्मार्ट मीटर लगाने सावन के पहले दिन त्रिवेदी के साथ बल्लभगढ़ सिद्ध विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के अभियान की शुरुआत की और इस दौरान वन विभाग फरीदाबाद के द्वारा 5000 पौधे बल्लभगढ़ के सेक्टरों के अंदर लगाए जाएंगे। वहीं आज 500 पौधे के साथ यह कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर पार्षदगण ने भी जो पौधे लगाए और कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाना उतना ही अनिवार्य है जितना कि एक बच्चे का पालन पोषण करना। आज सावन का पहला दिन है और हर व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम लगाना है, पर्यावरण को ठीक रखना है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाए कि पर्यावरण ठीक रहेगा, आम व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, पर्यावरण साफ रहेगा। कि व्यक्ति आज भी जो रिपोर्ट है, विश्व रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है। अगर 500 करोड़ पेड़ हिंदुस्तान में लगे तो सूर्य का टेम्परेचर आने वाले समय में ये 60 टेम्परेचर पार करेगा। उस समय कुछ रहने वाला नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने सभी लोगों से अपील है कि सब लोग, जो बारिश का समय है, सावन का महीना चला हुआ है, भोले जी की पूजा भी है, सब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। चरखी दादरी जिले के गांव बिजना में बिजली लाइन पर कार्य करते समय करंट लगने से 33 साल के अप्रेंटिस कार्यकर्ता की मौत हो गई और बता दें कि मृतक के परिजनों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है। थाना झोझुकला पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर बिजली निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की है। पुलिस जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के बयान के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की है। को एक बिजली कर्मचारी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया है। जो
मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। मौका पर घटनास्थल निरीक्षणों में व्यस्त हूँ और अभियोग का अनुसंधान अभी जारी है। दोनों की तरफ से बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर आरोप लगाया गया है कि बिजली छोड़ने में लापरवाही की। 3 आदमियों का बाई नेम नाम है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीआईए महेंद्रगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया है। करीब 6 कट्टा गांजा पत्ती भी बरामद की गई है, तो वहीं एक गाड़ी सहित 2 युवक को काबू किया गया। डीएसपी दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपियों के पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई। आगे बढ़ते हैं। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छानगुर बाबा को लेकर फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। लड़की का आरोप है कि आमिर हुसैन नाम के आरोपी ने उसको प्रेम जाल में फंसाया, फिर दिल्ली में छांगुर बाबा से उसकी मुलाकात कराई, जहां पर उससे नमाज अदा कराई गई और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया। वहीं इस मामले में मुजेसर थाना पुलिस ने आरोपी आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजेसर पुलिस से जो है मिली जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया कि वह किराए पर अपने परिवार के साथ रहती है। आरोपी आमिर उनके ही घर के पास कॉलोनी में रहता था। आरोपी की बहन नेहा खान से जो है उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई। तो नाबालिग लड़की ने यहां पर बड़ा खुलासा किया है। छांगुर बाबा पर आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन करा और साथ ही जो है प्यार के झांसे में फंसाकर उसको धर्म परिवर्तन कराया गया है। और ऐसे में जो है ये यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। इसका जो है आपको बता दें कि लड़की का आरोप ये है कि आमिर हुसैन नाम का आरोपी उसको प्रेम जाल में फंसाकर फिर दिल्ली में छांगुर बाबा से उसकी मुलाकात कराई, जहां पर उसे नाराज जो है यहां पर नमाज अदा कराई गई और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया। वहीं इस मामले में मुजेसर थाना पुलिस ने आरोपी आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी के रहने वाली 16 साल की लड़की ने बताया कि वह किराए पर अपने परिवार के साथ रहती है। आरोपी आमिर उसके जो है घर के पास कॉलोनी में रहता था और आरोपी की बहन नेहा खान से उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई। तो ऐसे में जो है छांगुर बाबा को लेकर जो है उनकी मुलाकात कराई और किस तरीके से प्यार का झांसा देकर ये मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर जो है साल 2023 में नेहा खान यानी कि उसकी बहन से मुलाकात होती है और प्यार का झांसे में आकर जो है जो पीड़िता है यानी कि जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है वो उसको दिल्ली में ले जाया जाता है, फिर छांगुर बाबा से मुलाकात कराई जाती है। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा जो आपने केस सुना ही होगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जो है खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंद्री के सरस्वती विद्या मंदिर, अर्पणा अस्पताल मधुबन और नेफा के सहयोग से संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 200 मरीजों ने अपने नेत्रों की जांच करवाई और 15 मरीजों को ऑपरेशन के लिए अर्पणा अस्पताल ले जाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सरस्वती स्कूल के संचालक कृष्ण चौधरी, निफा के प्रदेशाध्यक्ष श्रवण शर्मा, निफा के आजीवन सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि यह नेत्र जांच शिविर बहुत कामयाब रहा। इसमें सभी आयु वर्ग के मरीजों ने अपनी नेत्र जांच करवाई और इस शिविर में मरीजों को दवाइयां भी निःशुल्क दी गईं। साथ ही बताया गया कि हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे शिविरों का आयोजन भविष्य में भी होता रहे। हमारा अगला मिशन एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने का है। आज शिविर सफल रहा है। अभी तक लगभग 150 प्लस पेशेंट्स चेक करा गए हैं और अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने पेशेंट्स आ ही रहे हैं। अब की बार आंकड़ा 200 पार हो जाएगा और जैसा कि डॉक्टर साहब या दूसरा कर्मचारी वर्ग आया हुआ है, वो हमें कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छा कैंप रहा है हमारा। पेशेंट्स जो इतने आ रहे हैं तो ये हम भी सोच रहे हैं कि भी हमारा आना सफल हो गया और उनके अनुसार हमें भी लगता है कि हम जो इस मुहिम में शामिल हुए थे और ये एक जनहित का कार्य समझकर इसको हमने किया था, तो हमें भी खुशी है कि एक अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा पेशेंट्स का। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पिहोवा के अरुणा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि श्रावण मास को सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो बहुत ही पवित्र माह है। इस माह में हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। अरुणाए शिव मंदिर पहुंचने पर उन्हें बहुत खुशी हुई और भगवान भोले के चरणों में पूजा करके मन प्रफुल्लित हो गया। साथ ही सीएम मान की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की गई है वह 140 करोड़ लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। आज श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में बम बम भोले के जयकारे के साथ गोमुख से हरिद्वार से जो कावड़ लेके आते हैं, ये पूरा उत्सव रहने वाला है और विशेष पूजा विशेष दिनों के अंदर ये श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की हम सब सनातन को मानने वाले लोग करते हैं। आज मैं संगमेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए और संगमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए जल चढ़ाने के लिए आया था। बहुत अच्छा ये स्थान है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। युवा जजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला बाड़दा विधानसभा के गांव खेड़ी, बडराई, काकडोली, हुक्मी में युवा सदस्यता अभियान भी चलाया और सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। चौटाला ने संबोधित करते हुए कहा कि भिवानी और दादरी के नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार बड़ी कलम लाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन रातों रात पाला बदल रहे हैं। हमारे गठबंधन पर बार बार आरोप लगाने वाले बताएं कि तीसरे चरण के कार्यकाल में एक ही परिवार के 2 बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उसके बावजूद नहरों में पानी नहीं है और जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे आज जनता के बीच से गायब हैं।
महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर फर्जी निजी अस्पताल का भंडाफोड़ किया है। जिले के निजामपुर थाना क्षेत्र के गांव धौलेड़ा में इस हॉस्पिटल में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टर के पास न तो कोई मान्यता प्राप्त डिग्री थी और न ही अस्पताल का कोई वैध दस्तावेज। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी, नारनौल गुप्तचर विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज्ञानवीर सिंह, मैनेजर HSIIDC के नेतृत्व में यह रेड की गई है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव दुलोट और बैरावास में खाद्य आपूर्ति विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। विभाग की निरीक्षण टीम ने दोनों गांवों के डिपो का निरीक्षण किया, जिसमें भारी मात्रा में गेहूं कम पाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग महेंद्रगढ़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर बिरमा देवी ने बताया कि बैरावास गांव के डिपो पर जांच के दौरान 45 क्विंटल गेहूं कम पाया गया और साथ ही दुलोट डिपो पर भी 30 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि न तो उसने कभी इसकी सूचना दी और न ही किसी तरह की लिखित या मौखिक अनुमति ली थी। फिलहाल विभाग की ओर से इन डिपो की सप्लाई रोक दी गई है। मेरा गांव का डिपो है शक्ति सिंह, उसका जो डिपो कार्यस्थल है वो मौके पर नहीं था, उसको बुलाया भी था, फिर वो नहीं आया। उसके बाद हमने बयान वगैरह लिया, उसके बाद फिर डिपो पर गए तो डिपो का जो मेन गेट है उसको लॉक कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत और एक उसको अपनी पत्नी बता रही थी, वो मैं शक्ति सिंह की पत्नी और मेरे को लगता है वो उसकी मदर हो, उन्होंने लॉक लगा दिया और थोड़ा सा भाषा का ऐसा ही प्रयोग करने लगे तो हम आ गए वापस। फिर हमने उसको फोन किया, फिर दुलोट गिर गए हम भी, कभी वहां ना हो तो वहां भी बंद था, वहां हमने लॉक किया। फिर 112 बुलाकर हमने उसको डिपो चेक किया तो लगभग 45 क्विंटल के ऑन रिकॉर्ड उसकी जो मशीन थी उसके रिकॉर्ड के हिसाब से कम मिला। और सेकंड जैसे 3 तारीख को हमने ये चेकिंग की थी और 4 तारीख को फिर जो पॉइंट लॉक था उसकी चेकिंग के लिए एफएसओ परसोत्तम जी और रवि इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई और उन्होंने हमारे सामने दुलोट हीर का जो कार्यस्थल रखा हुआ था उसको ताला मार दिया था। पुंडरी की मशहूर फिरनी, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुंडरी की मशहूर फिरनी के नाम से जानी जाती है, जिससे हर साल 1 से 1,500 लोग इस काम से जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। और पुंडरी पिछले 50 सालों से ब्यास की फिरनी में ब्यास भंडार के साथ में ब्यास मिष्ठान भंडार के नाम से जानी जाती है। लेकिन शायद अब पुंडरी, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई की है और इस दुकान पर नापतोल विभाग छापेमारी की है। मेरा नाम मोहित व्यास है। नापतोल विभाग वाले आए थे, उन्होंने कंडे का वजन चेक किया, मिठाइयों का चेक किया, वही कम या ज्यादा है, जो उनका काम था उन्होंने किया। नहीं, हमने लिखा है बकायदा कि ब्लॉक चार्जेज एक्स्ट्रा, जो कस्टमर कहता है तो मेरे को साथ ही देना है तो उसको साथ देते हैं, अगर जो नहीं करता तो अलग देता है चार्ज। ऐसा है। 1 किलो वाले की 25 रुपए लेते हैं। तोलने के बाद फिर भी हम उसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा करते हैं, फिर 240 रुपए आएगी। मेरा नाम सुरेश कुमार है, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी कैथल। व्यास स्वीट हाउस से हमारे को एक गुप्त कंप्लेंट मिली थी कि वो जो है मिठाई के साथ में डब्बे का वजन करके देता है। उसने रेट अपने निर्धारित करके रखे हैं, लेकिन फिर भी वो बॉक्स के वेट में मिठाई में मिला करके और फिर चार्ज करता है। जो हमने उस पर गुप्त सूचना के ऊपर हमने रेड की और वो बात सही पाई गई, तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल के अकॉर्डिंग हमने आगामी कार्रवाई करके अम्बाला डिवीजन को रिपोर्ट भेज दी है अपनी। उनके कंडे वेरीफाइड थे और उसमें हमने 2 पैकेट बिस्कुटों के मिले हैं जो कहीं बेकरी से बनते हैं, जो वो भी लीगल मेट्रोलॉजी नियमों के विरुद्ध थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।